नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कैपिटल बिल्डिंग में। आज हम बात करेंगे एयू फाइनेंशियर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो अब एक छोटा फाइनेंशियल बैंक में तब्दील हो चुका है। ये आईपीओ खुलेगा 28 जून 2017 को और बंद होगा 30 जून 2017 को। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 5,34,22,169 शेयर मार्केट में बेचेगा, जिसका प्राइस करीब 1800 करोड़ के आसपास होगा। इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपये और प्राइस बैंड है 395 से 398 पर शेयर, और मिनिमम बिट आपको करना पड़ेगा 41 शेयर का या इसके मल्टीपल में। और मिनिमम बिट प्राइस जो होता है लोअर बैंड के हिसाब से 14,555 और अपर बैंड के हिसाब से 14,678, और इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों में होगी। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। 2012 में इस कंपनी ने 37.29 करोड़ का मुनाफा किया और ईपीएस रहा 22.25 का। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे ग्रो करते हुए 2016 में इस कंपनी ने 247.15 करोड़ की मुनाफा किया और ईपीएस रहा 56.07 की। और 2017 में अभी तक कंपनी ने 6 महीने का रिजल्ट अपने इस आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में दिखाया है, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी 685.28 करोड़ का मुनाफा किया है और ईपीएस रहा 154.77 की। इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने काफ़ी सारे एनपीए को रिकवर किया है, इसलिए इसका मुनाफा दूसरे ईयर से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है 2012 से 2017 के बीच में, और एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं इस कंपनी का वैल्यूएशन 2016 में के पी रेशियो अगर देखें सिर्फ 6.07 है और रिटर्न ऑन इक्विटी या नेटवर्क है 24.70% की, बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इस कंपनी की पियरिंग कंपनी की, मतलब इस जैसे बिजनेस करने वाली कंपनी की। बजाज फाइनेंस, जिसकी पी रेशियो 42.12 की रही, सुंदरम फाइनेंस के पी रेशियो 35.36 रही, और कोरोमंडल इन्वेस्ट की पी रेशियो 23.7, आरबीएल बैंक की पी रेशियो 43.37 रही, इंडस्ट्रियल बैंक की पी रेशियो 31.30 रही, क्विटास होल्डिंग के पी रेशियो 33.11 रही, और उज्जीवन फाइनेंस के पी रेशियो 18.70 रही। वहीं पर ये फाइनेंशियल की पी रेशियो सिर्फ 6.01 रही, जो कि इसके पेयरिंग कंपनी से बहुत ही कम है और इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री की पी रेशियो 36.77 है। कंपनी के प्रोमोटर की बात करते हैं, कंपनी के प्रोमोटर 4 लोग हैं। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इसके प्रोमोटर है। जो 4 मेन प्रोमोटर है वो है मिस्टर संजय अग्रवाल, मिस ज्योति अग्रवाल, मिस कुंतला अग्रवाल, मिस्टर चिरंजीलाल अग्रवाल। ये सब प्रोमोटर इस आईपीओ के जरिए अपना शेयर मार्केट में बेचेगा। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है जिसके पास इस कंपनी के होल्डिंग है, वो भी इस आईपीओ के जरिए अपना हिस्सा मार्केट में बेचेगा। अगर इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट की बात में ऑफर पर सेल, मतलब प्रोमोटर और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसके पास इस कंपनी की होल्डिंग है, वो अपना शेयर मार्केट में बेच देगा। इस आईपीओ के जरिए जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, पैसा डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। इससे कंपनी को कोई मुनाफा इस आईपीओ के जरिए मिलने वाले पैसे से नहीं होगा। अब कंपनी के डिटेल्स की बात करते हैं। एयू फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड 1996 में राजस्थान के जयपुर में स्थापित हुई थी और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो छोटे कारोबारी को, मध्यवर्गीय बिजनेसमैनों को लोन देती है। दिसंबर 16 तक इस कंपनी ने 300 से ज़्यादा ब्रांच 10 अलग अलग राज्यों में खोले, इनमें से एक यूनियन टेरिटरी में, और इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करीब 6,092 कर्मचारी इस कंपनी के हैं, जो 2,70,692 एक्टिव लोन अकाउंट को मैनेज करते हैं। अगर इस कंपनी के की टाइमलाइन की बात करें तो 1996 में ये कंपनी इस बिजनेस में आई। 2000 साल में इस कंपनी ने एनबीएफसी के रूप में आरबीआई में अपने आप को रजिस्टर किया। 2005 में ये कंपनी एचडीएफसी बैंक के व्हीकल लोन के पार्टनर के रूप में मार्केट में काम किया। उसके बाद 2007 में
ये छोटे निवेशक को लोन देना चालू किया। 2011 में ये कंपनी हाउसिंग लोन भी देना चालू किया और 2012 में जिन लोगों के पास छोटे बिजनेस है उन लोगों को भी ये लोन देना चालू किया और आखिर में 2016 में इस कंपनी ने आरबीआई के पास से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लाइसेंस हासिल किए। अब कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। एयू फाइनेंशियल मूल रूप से 3 बिजनेस लाइन में है। एक है वेहिकल लोन, इसके अलावा बहुत ही छोटे मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन है उन लोगों को भी ये लोन देते हैं। अगर इस कंपनी के रिस्क फैक्टर की बात करें तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये कंपनी की एक बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा इस कंपनी के एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट पर गौर से नज़र किया जाए तो इस कंपनी ने 2012 से बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा सरकार ने छोटे निवेशकों को लोन देने के लिए ऐसी बहुत सारी छोटे कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस दिया है, जैसे आईडीएफसी, बंधन, ये सब माइक्रो लेवल के फाइनेंशियल कंपनी से अब बैंक में तब्दील हो गया है और ये कंपनी भी धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये कंपनी पिछले साल ही 2016 में बैंकिंग लाइसेंस हासिल कर चुके हैं आरबीआई के पास से। ये सब देखते हुए इस कंपनी की ग्रोथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस आईपीओ में मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जा सकता है और ये कंपनी आने वाले कल में बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस। दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, ये किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इस आईपीओ पर बिट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।